सरकार यह कह रही है कि अगर जो नहीं मानेगा उसकी ज़मीन को हम अधिग्रहण कर, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, तो आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, सरकारें पता नहीं क्या कुछ कहती हैं। आज तक कभी हुआ है कि जबरन किसी की हत्या करके किसी भी, ये आज़ाद देश है, कोई गुलाम देश नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के संज्ञान में है ये बात। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा संजीदगी से ले रहा है इस बात को। कैसे ले लेंगे जब किसान देना नहीं चाहता? ये तो कानून है कि बिना परमिशन के कोई भी ज़मीन अधिग्रहण नहीं की जा सकती ग्राम सभा से। हम तो ग्राम सभा के गांधी का देश है ये विनोबा का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आज़ाद का देश है। शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं अंग्रेज़ों से। ये दोबारा उस कंपनी, यहाँ मुझे ये बताइए, बस तो यूपी सरकार दे नहीं सकती। अभी मैं बलिया से बक्सर में, मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ, वहाँ पार आने के लिए प्राइवेट जीप लगी हुई है। ये बस सुविधा दें उनको, आने के लिए गाँव में सुविधा दें। क्यों नहीं बनाते? बस स्टैंड बनाए ना, ये अस्पताल बनाए, स्कूल प्राइमरी बनाए। ये सब षड्यंत्र है। यहाँ पर खाली रहेगा। इतने एयरपोर्ट बने हुए हैं, या कौन से एयरपोर्ट में जाने वाले व्यक्ति हैं? खाने को तो आटा नहीं है, अनाज कहाँ पैदा हो रहा है? किसान की हालत क्या है? खाद नहीं मिल रहा, उसको बीज नहीं मिल रहा, उसको दवा नहीं मिल रही, बच्चों को रोजगार नहीं उसको मिल रहा। ये उस रोजगार की, खाद की, उसकी बात करें ना, ये ग्राम स्वराज की बात करें। एयरपोर्ट इतने बने हुए हैं, वो कौन से हवाई जहाज जा रहे हैं? ये एक षड्यंत्र है मल्टीनेशनल को देने के लिए। ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसके अंदर मोदी जी भी फंसे हुए हैं और योगी जी फंसे हुए हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, यहाँ के सांसद जो निरहुआ जी ये कह रहे हैं कि नहीं, अब हम आप लोगों की बात को मान लेंगे। जो धरने पर लोग बैठे हुए हैं उनकी बात को हमने मान लिया है। सरकार तक, योगी जी तक यह बात पहुंचा दिया है, किसी की ज़मीन नहीं जाएगी और किसी का घर नहीं उजाड़ा जाएगा। तो क्या लगता है कि निरहुआ जी की बातों में दम है या नहीं है? क्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? निरहुआ जो है, इन्होंने गुंडा पैदा कर दिया यहाँ, जो आकर के कहता है कि नहीं देंगे तो हम उठा लेंगे। ऐसे निरहुआ, हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं, तुम तो अभी भी संसद बने हो और आप किसी भी यहाँ पर, हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको चेतावनी दे रहे हैं, किसी भी अगर एक आदमी के ऊपर हमारे हाथ उठा दिया, किसी को आपने नाजायज़ करने की कोशिश की, तो याद रखना कि तुमको ये किसान, जैसे पंजाब के अंदर हाल हुआ था, हरियाणा में, ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगी। इन्होंने गुंडे पैदा कर दिए। इनको संज्ञान लेना चाहिए, हटा देना चाहिए तुरंत। क्यों नहीं डीएम ने उसके खिलाफ मुकदमा किया? निरहुआ कौन होता है? इतना बड़ा कानून बना, 3 कानून जो बने, सबने नतमस्तक हो गए, गुलाम पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं सब लोग। इसकी क्या औकात है? तो हम ये कहना चाहते हैं, किसी गांव के कोई डीएम हो, डीएम साहब नौकरी कीजिए आप प्रशासनिक सरकारें बदलती रहती हैं, कल को सरकार हमारी भी आ जाएगी। ये देश खड़ा हो रहा है और आपको हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, कार्यपालिका है, आपको ऊपर से आदेश आता है तो आप हमने देखे हैं चीफ सेक्रेटरी तक कि सीएम को कह दिया कि सर जवानी काम नहीं होगा, हमको रिटर्न में दीजिए। आपसे विनोद ने मांगी, अवधेश सिंह ने मांगी, यादव ने मांगी, आरटीआई लगा के, आपने क्यों नहीं दिया? आरटीआई मांगकर जो मांग रहे, जानकारी दीजिए इनको। आप गांव में आकर के ग्राम सभा को, ये जो जितने नेता बैठे, बाहर का कोई नेता उसमें वार्ता में नहीं जाएगा। ये यहाँ के लोग स्थानीय जो हैं, जब ये देना नहीं चाहते ज़मीन, तो फिर काहे कि उसका इनसे वार्ता कीजिए। अगर ये दे दे तो ले लो इनको। कौन देता है? ये तो मुआवजा भी नहीं मांगते, ये कहते कि हमने एक ज़मीन नहीं देनी, हम उजड़ जाएंगे। जिन लोगों ने ज़मीन दी है उनके रोजगार की क्या गारंटी है? इनकी पुख्तों की ज़मीन है, कोई नहीं देगा ज़मीन। ये आखिरी सवाल हमारा है कि जैसे सरकार जो है कि इस पर भी कह रही है कि नहीं, हम जो है कि आपकी बातों को इस पर संज्ञान में लेंगे, आपसे वार्ता करेंगे। प्रशासन भी कह रहा है कि नहीं, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, भरसक प्रयास हम करेंगे कि वो ज़मीन उनसे बात करके और उनकी रजिस्ट्री हम कराएंगे जो है। तो इस तरीके का जो यह खेला जो चल रहा है, तो इस पर आप लोगों का धरना कब तक चलेगा? कैसे आप लोग न्याय के लिए कैसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि कैसे न्याय अधिकारियों से और सरकार से आपको मिलेगा, और ये धरना का फिर आखिरी रूप क्या होगा, इस पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए एक चीज़ बात है कि जो आप कह रहे हैं कि बैनामा करवा लेंगे, भूमि कानून है, इन्होंने भूमि कानून को वायलेट किया है। इनको आना चाहिए था कि भूमि कानून के तहत जो है कि हम आपकी ज़मीन लेना चाहते हैं, ग्राम सभा के लोगों को बात करनी चाहिए थी, सहमत होते तो 2 प्रतिनिधि नियुक्त होते, उसके बाद यहाँ पर फिजिकल सर्वे होता, मौके पे सर्वे होता, और उसके बाद वो सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित होती, फिर जन सुनवाई होती और फिर सर्वे रिपोर्ट शासन को जाती। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाया यहाँ पर गाड़ी और सर्वे करने लगे, और उसके बाद लोगों ने विरोध किया तो फिर चले गए। अब हम डीएम साहब से पूछे, बीरेन भाई हैं, किसान नेता हमारे बीच में हैं, बीरेन भाई, हम सब लोगों ने पूछा कि आप कैसे सर्वे किए और ये सर्वे रिपोर्ट झूठी है। तो उन्होंने कह रहे हैं कि हमने ड्रोन से सर्वे कर लिया और खतौनी से सर्वे कर लिया। अरे डीएम साहब, अगर ड्रोन से खतौनी से सर्वे करना था तो आप 12-13 को क्यों आए थे यहाँ पर? यहाँ पर तीन पीएससी के दल आए थे, आपके 3 बड़ी गाड़ियाँ आई थी, पुलिस आई थी, एसडीएम साहब आए थे। क्यों सरकार का इतना पेट्रोल डीजल आपका खर्चा कर रहे हैं?
जब अगर खतौनी से ड्रोन से सर्वे हो सकता था तो आपको नहीं आना चाहिए था। ऊपर से आपने हमारे 3 प्रधानों को जबरन बैठा लिया थाने में जो है, और इसके बाद रात में 12-1 बजे फिर चले आए। क्यों है जवानों को जो है उनकी नींद हराम कर रहे हैं, हमारी भी नींद हराम कर रहे हैं, पुलिस वालों को भी नींद हराम कर रहे हैं। तो मतलब मेरा कहना यह है कि इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून को वायलेट किया है, उसको जो है भूमि अधिग्रहण कानून का पालन नहीं किया है। अगर पालन नहीं किया है, अब पहले स्टेप पे ये फेल कर गए, अब कह रहे हैं कि हम आएंगे और आपके यहाँ हम बैनामा कराएंगे। अरे डीएम साहब, हमने पूछा कि आपने कैसे किया, कोई नोटिस है, नोटिफिकेशन है? तो उन्होंने कहा नहीं, 2 लाइन का हमको आया है कि हम फला फला जगह एयरपोर्ट बनेगा। आपको 2 लाइन का आ गया तो आप आ गए हमारे के यहाँ, और आपको मालूम नहीं है कि कितनी ज़मीन लेनी है, कहाँ की ज़मीन लेनी है, क्या मैपिंग है। अब ये 1894 का भूमि अधिग्रहण अंग्रेजों का नहीं है, ये इस देश में 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून पालन किया गया। और इन्होंने रियलिटी में योगी जी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, दरअसल अगर वो सचमुच जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो उनके जिलाधिकारी ने, एसडीएम ने कानून के खिलाफ गए हैं, और यहाँ से 88 दिन से लोग धरने पे बैठे हैं। 16 से अधिक किसान यहाँ पर जो है सदमे से मौत हो गई है। दीपक शर्मा नाम का एक लड़का जिगना का है, यहाँ के निरहुआ जो सांसद है, उन्होंने बोला कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं और उस लड़के का हार्ट अटैक हो गया। उसका 1.5 साल का बच्चा है, उसके 1.5 साल के बच्चे का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा? आज इतना लोग ठंडी में बैठे हैं और आपने भूमि अधिग्रहण कानून को वायलेट किया है। अब मैं साफ कह रहा हूँ आपसे कि हम किसान के बेटे हैं, और हमारी इसी किसानी से हमारी पढ़ाई हुई है, दवाई हुई, सब हुआ है, और हमने कानून का दिमाग जानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हमारे जो संविधान है उसके तहत हम चलते हैं, और हम बता रहे हैं आपको कि ये फंस चुके हैं। अब इनको बाहर आने का रास्ता सूझ नहीं रहा है। धरना आपका समाप्त कैसे होगा, ये इस पर बताइए। मैं कह रहा हूँ ये फंस चुके हैं। ये जिस तरह से 3 काले कानूनों में ये जा करके 13 महीने बाद कहे कि किसानों माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, तो यहाँ पर भी फंस चुके हैं ये, और ये आने वाले दिनों में कहेंगे कि माफ़ कर दो, गलती हो गई, अडानी अंबानी का हमारे पर कोड़ा चल रहा था कि ज़मीन हड़पो, तो हम चले आए, अब क्या करें, अब किसानों हम माफ़ कर दो, हम जाने दो। बीरेन जी कुछ धरना कैसे समाप्त होगा? देखिए एक चीज़ तो ये है कि जो आपने बातचीत किया, परिचित तो डीएम साहब जो बोल रहे हैं, डीएम साहब को मुझे नहीं लगता कि भूमि अधिग्रहण कानून उन्होंने कभी पढ़ा है। अरे बिना पढ़े आईएएस हो गए हैं? नहीं पढ़े हैं, वो भूमि अधिग्रहण कानून नहीं पढ़े हैं। अगर वो कानून पढ़े होते तो कानून के हिसाब से आते, उनको भूमि अधिग्रहण कानून की जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ के जो सांसद हैं उनके बारे में अभी आप पूछ रहे थे, हमारे नेता राजकुमार भारत जी ने बताया, जिस आदमी को बात करने की तहजीब ना हो, जिस आदमी को बोलने का सलीका ना हो, वह आदमी आजमगढ़ का सांसद है। वो कहता है एक सभा में कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं। 3 महीने में हमने खोजा आजमगढ़ में विकास क्यों नहीं हुआ, कि उनकी मनबड़ई है, या तो उनको सीधा ऊपर कर दो, या जो है जेल के भीतर कर दो, या उनको जेल भेज दो, तो इस तरह के घुटना में पंचर कर दो। तो इस तरह के हिंसा करने की बात अगर गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह के देश में अगर कोई इस तरह की बात करता है तो व्यक्ति गैर संवैधानिक बात कर रहा है। और हम लोगों ने आजमगढ़ के एसपी से एप्लीकेशन दे के ये मांग किया था कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए हेट स्पीच का। अगर हेट स्पीच में आजम खां की सदस्यता समाप्त हो सकती है तो इन दिनेश लाल यादव निरहुआ की सदस्यता क्यों बरकरार रखी गई है? एफआईआर दर्ज हुआ? एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। हम लोग जो है कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, लेकिन अगर हेट स्पीच ये करता है तो मैं तो कहता हूं कि संगीत सोम से लेके दिनेश लाल निरहुआ से लेके तमाम इनके जो आतंक फैलाने वाले सांसद और विधायक हैं, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन पे रोक लगाएं, नहीं तो 2024 के पहले ही जनता इनका हिसाब किताब कर देगी। आखिरी सवाल हमारा है कि धरना समाप्त कैसे आप लोगों को होगा? देखिए, धरना हमारा समाप्त होगा, और धरना तब समाप्त होगा जब यहाँ इनका मास्टर प्लान वापस होगा, और जब तक इनका मास्टर प्लान वापस नहीं होगा तब तक धरना नहीं खत्म होगा। ये मतलब ये धरना नहीं है, ये धाम है, ये धाम बन गया है। आज राजकुमार भारत जी हरियाणा से चले आ रहे हैं, कोई दिल्ली से चला आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई कन्याकुमारी से आ रहा है, तो इस धाम पे लोग आ रहे हैं। और मुझे लगता है खेरिया बाग का आंदोलन पूर्वांचल में एक ऐसा आंदोलन खड़ा होगा, जब आप जानते हैं कि आंदोलनों से बदलाव होते हैं।
आप देखें, चाहे वो 72 का आंदोलन, इंदिरा की हुकूमत को उखाड़ के फेंक दिया, मंडल का आंदोलन, कांग्रेस को उखाड़ दिया, अन्ना का आंदोलन, इन फासिस्टों को स्थापित कर दिया, क्या कहते हैं, केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को स्थापित कर दिया। तो ये खिरिया बाग का आंदोलन कहीं ऐसा न हो कि भाजपा की ताबूत की आखिरी कील साबित हो और इनके पूरा जो इनका जो माफिया तंत्र है, मैं इनके सरकार लोकतंत्र नहीं है, ये माफिया तंत्र चला रहे हैं और माफिया तंत्र के बूते किसानों मजदूरों की ज़मीन छीनना चाहते हैं, हमारा रोजगार छीनना चाहते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि इनके माफिया तंत्र से आजमगढ़ का किसान, खिरियाबाग का किसान, पूर्वांचल का किसान नहीं डरेगा, बल्कि आने दीजिए 2024, अभी 23 शुरू हुआ, 24 के पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ घुटना टेक के इसी बाग में जाएंगे और कहेंगे कि हमको जो है ये यहाँ के किसानों की ज़मीन नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये एक टेस्ट कर रहे हैं। ये दरअसल दोनों 6 जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और ये जो 4 लेन है, इसके बीच में यहाँ से लखनऊ तक की ज़मीन अडानी और अंबानी को चाहिए। इस खड़िया यहाँ ये लिटमस टेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये 10 गांव में जीत गए, उस दिन हम लोगों ने अपनी वार्ता में कहा, उन्होंने कहा पहला, दूसरा, तीसरा चरण, हमने कहा इसके बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 18वां, 20वां, 25वां चरण भी चलेगा। और हम जानते हैं कि आप आजमगढ़ से लेके पूरे जो पैसे की ज़मीन है, जो कीमती ज़मीन है, किसानों का खून पसीना जिसमें लगता है, जिसके बूते यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान अपने बच्चों को BHU, JNU और इलाहाबाद की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता है, ये पूरा जो है हमला है, ये हमारी पूरी खेती को तबाह करना चाहते हैं, इसलिए हमको यहीं रोकना होगा। हम देखिए साथियों देखिए, यहाँ के एक खिरियाबाग के किसान, थोड़ा सा एक बार सब पर थोड़ा सा घुमा दीजिए, एक बार सबका इसमें फिगर आ जाए। एक खिरियाबाग के किसान जो है यहाँ पर ये अड़े हुए हैं कि जब तक हम लोग इस सरकार की जो मंसूबा इसको फेल नहीं कर लेंगे, तब तक ये किसान नेता जो हमारे बीच में, जिनका आप इंटरव्यू सुन रहे थे, ये लोग कहें कि जब तक मास्टर प्लान उनका फेल नहीं होगा, मास्टर प्लान सरकार का वापस नहीं होगा, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और हम लोग अड़े रहेंगे। सरकार को हम लोग एक चेतावनी दे रहे हैं कि आप यहाँ पर जो भी आपका मास्टर प्लान है उसको ख़त्म करो। खिरियाबाग का एक ऐतिहासिक एयरपोर्ट के मामले में जो ये चल रहा है धरना, ये एयरपोर्ट नहीं बनेगा, इस पर किसान अड़े हुए हैं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भी है तब भी हम जब तक लिखित नहीं हम